अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद और आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा मिडल ईस्ट के दो ऐसे मुल्क के बारे में जिनके बीच में कुछ साल से काफी एक स्ट्रॉन्ग कोल्ड वॉर चल रही है, लेकिन रिसेंटली एक ऐसा टर्न ऑफ इवेंट आया जिससे लोग काफी हैरान हो गए। और मैं बात कर रहा हूँ सऊदी अरेबिया और टर्की के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रहा है। और सडनली सऊदी अरेबिया ने टर्की को $5 बिलियन एज अ हेल्प उसने देने का डिसीजन लिया है। तो क्या है इसके पीछे राज कि सडनली मोहम्मद बिन सलमान जो है सऊदी के डिफैक्टो रूलर, उन्होंने ये डिसीजन लिया टर्की के साथ कोल्ड वॉर रखते हुए उसको हेल्प करने के लिए। और क्या मोटिव हो सकता है इस फंडिंग के पीछे, देखते हैं आगे वीडियो में। सऊदी अरेबिया ने एग्री किया है डिपॉजिट करने के लिए $5 बिलियन टर्की के सेंट्रल बैंक में उसके सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के जरिए। ऐसा स्टेटमेंट दिया है सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट ने मंडे को। और ये डिसीजन को लेते हुए उन्होंने कहा कि ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का कमिटमेंट टर्की को सपोर्ट करने के लिए, ताकि टर्की का इकोनॉमी को वो स्ट्रेंथन कर सके। देखा जा सकता है कि कुछ साल पहले टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान को कुर्सी पे से हटाने के लिए एक बहुत बड़ा तमाशा हुआ था और बाद में ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि इस तमाशे के पीछे सऊदी किंगडम और यूएई का हाथ था, जिसको सऊदी और यूएई ने बाद में डिनाई किया। लेकिन लोग यही कहते हैं कि उन्हीं की चाल थी ताकि टर्की में एक नया प्रेसिडेंट उनका पपेट अब आए। और उसके बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोल्ड वॉर शुरू हो गया था टर्की और कतर वर्सेस सऊदी अरेबिया और यूएई को लेकर। और अब ये नया डेवलपमेंट आने से काफी लोग परेशान है, क्योंकि देखा जा सकता है कि टर्की काफी अपनी इकोनॉमी के डाउनफॉल को लेकर परेशान है, क्योंकि वहां पर बढ़ता इन्फ्लेशन को देखते हुए और रिसेंट अर्थक्वेक का हादसा जिसमें तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोगों शहीद हुए और कई मिलियन लोग होमलेस हुए, इसमें टर्की काफी परेशान है अपनी इकोनॉमी को लेकर। बताया जाता है कि टर्की का इन्फ्लेशन अभी भी 55% से ज्यादा है और उसका एक रिकॉर्ड लो टच हो चुका है डॉलर के अगेंस्ट में, क्योंकि कुछ साल पहले टर्की का प्रेसिडेंट एर्दोगान ने रोक दिया था रेजिंग इंटरेस्ट को वहां के लोगों के ऊपर, जबकि इन्फ्लेशन वहां पर बढ़ रहा है। क्योंकि एक देश में अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो वहां पे बैंक के रेट्स या इंटरेस्ट जो रेट्स होते हैं उसको पब्लिक के ऊपर बढ़ाया जाता है, ताकि हर एक से थोड़ा पैसा ज्यादा निकलने पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। लेकिन यहाँ पर एर्दोगान ने पब्लिक के ऊपर प्रेशर नहीं डालने के लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ने नहीं दिया, लेकिन ये डायरेक्टली इकोनॉमी पर इम्पैक्ट किया। और साथ ही साथ हायर ग्लोबल एनर्जी प्राइस, कोविड-19 का जो हादसा हुआ था और टर्की के कुछ बिजनेस टैक्टिक्स की वजह से टर्की की इकोनॉमी एक बहुत बुरे हाल में अभी फिलहाल देखी जा सकती है। और बताया जा रहा है कि कई सारे सिटीजन वहां के बेसिक गुड्स भी अफोर्ड नहीं कर सक रहे हैं, मतलब कि मामूली चीज भी उनको खरीदने के लिए काफी परेशानी हो रही है। और यहाँ पर देखा जा सक रहा है कि सऊदी अरेबिया का ये सडन सरप्राइज मूव जहां पर उसने $5 बिलियन टर्की को देने का डिसीजन लिया है, ये कई सारे कंट्रीज को चौंका दिया है। स्पेशली अमेरिका और उसके साथ के एलाइज काफी परेशान है टर्की से शुरू से। मोहम्मद बिन सलमान जब से वो डिफैक्टो रूलर बने हैं सऊदी अरेबिया के, उसने एक स्टैंड लिया रशिया के साथ ज्यादा सपोर्ट लेते हुए और अमेरिका से एक दूरी इख्तियार करते हुए। और 1949 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसका नाम था नाटो। मैं खुद भी इनिशियली कंफ्यूज था कि आखिर रशिया ने इतना बड़ा जंग क्यों किया यूक्रेन के साथ नेटो के टॉपिक को लेकर। आखिर हिस्ट्री है क्या रशिया, यूक्रेन और नेटो का? तो इसको समझने के लिए मैंने एक बहुत ही जबरदस्त ऑडियो बुक सुना जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ नेटो वर्सेस रशिया, जो है अवेलेबल कुकू एफएम पर। कई सारे नॉलेजेबल ऑडियो बुक्स अवेलेबल है इंडिया के लीडिंग ऑडियो प्लेटफॉर्म कुकू एफएम पर, जो काफी मेरे लिए और साथ ही साथ आपके लिए भी फायदेमंद होगा, जिसको 2.5 मिलियन से ज्यादा एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स यूज कर रहे हैं अपनी नॉलेज गेन करने के लिए। और ये इंटरफेस काफी आसान है इस्तेमाल करने के लिए, जहां पर ऑडियो बुक्स अवेलेबल है आपके अपने रीजनल लैंग्वेजेस में, इंक्लूडिंग हिंदी और इंग्लिश। इस ऐप में बहुत सारे फीचर्स भी मिलेंगे, जैसे कि ड्राइव मोड, स्लीप टाइमर और साथ ही साथ सेव नोट फीचर्स, जो मैं इस्तेमाल करता हूँ जब भी मुझे कुछ नोट्स बनाना है ऑडियो बुक को सुनते हुए। और ये वक्त बहुत ही जबरदस्त है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए और नॉलेज गेन करने के लिए, क्योंकि इस वक्त कोको एफएम प्रोवाइड कर रहा है एक एक्सक्लूसिव 50% डिस्काउंट फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पर, जो होता है सिर्फ ₹49। और इसका फायदा उठाने के लिए नीचे मैंने दिया है मेरा कूपन कोड और साथ ही साथ इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। सऊदी अरेबिया ने एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया अपना ऐसा मूव करते हुए, और उन्होंने कहा कि वो अपना रिलेशनशिप इन दो देश के बीच में स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड में फिलहाल ये दो बहुत पावरफुल कंट्रीज है। देखा जा सकता है कि टर्की में सऊदी का जर्नलिस्ट जिसका नाम है जमाल खशोगी, उसकी जब हत्या की गई थी सऊदी कॉन्सुलेट में इस्तांबुल में,
जो है टर्की में। उसके बाद काफी एक कोल्ड वॉर बहुत स्ट्रांग हो चुका था दोनों टर्की और सऊदी के बीच में, क्योंकि यहाँ पर जमाल खशोगी को मारने वाले लोग बताया ये गया है कि खुद सऊदी अरेबिया के डिफैक्टो रूलर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के डायरेक्शन पर कैरी आउट हुआ था, जिसको लेटर ऑन सऊदी गवर्नमेंट ने डिनाई किया। और उसके बाद दोनों मुल्क के बीच में कई तरीकों से एक दूसरे को बॉयकॉट करने के टैक्टिक्स शुरू हो चुके थे, एक दूसरे के प्रोडक्ट्स वो ब्लॉक करने लगे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, मीडिया आउटलेट्स और साथ ही साथ फ्लाइट्स और ट्रैवल्स भी उन्होंने रूट्स को ब्लॉक किया था। लेकिन 2022 में एर्दोगान ने एक सरप्राइज मूव किया था जब उसने सऊदी अरेबिया विजिट किया। लेकिन यहाँ पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ सऊदी अरेबिया की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ा जा रहा है अपनी एक मुस्लिम कंट्री को हेल्प करने के लिए। कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया का ये मूव के पीछे एक हिडन एजेंडा है, और वो ये है कि टर्की में बहुत जल्द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आने वाला है मई 14 को, और उसको देखते हुए टिमोथी एश एक मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट है, उसने कहा कि इससे हम सबको समझने आ रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान किसको मदद करना चाह रहे हैं आने वाले टर्किश इलेक्शन में $5 बिलियन अभी से फंड देकर। मतलब कि यहाँ पर डायरेक्टली कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि इसके पीछे हिडन एजेंडा का यही मकसद है कि मोहम्मद बिन सलमान ने $5 बिलियन इलेक्शन से पहले एर्दोगान को दिया, ये कहते हुए कि देश की मदद करना है। लेकिन इसके पीछे हिडन एजेंडा यही है कि एक तरह से ये दोस्ती का हाथ बढ़ा जा रहा है ताकि आने वाले इलेक्शन में एर्दोगान और स्ट्रांगली वो कैंपेन कर सके और वो वापस पावर में आ सके। और टिमोथी एश ने ये भी कहा कि सऊदी अरेबिया ने दूसरे कंट्रीज को भी पैसा देकर मदद किया, जैसे कि पाकिस्तान, इजिप्ट, टूनिशिया हो या बहरीन हो, लेकिन उन कंट्रीज को सऊदी अरेबिया ने कुछ कंडीशंस रखते हुए पैसा दिया। लेकिन यहाँ पर टर्की पर कोई कंडीशन नहीं दिया गया, मतलब कि सऊदी अरेबिया के फायदे में कोई ऐसी बात नहीं की गई और डायरेक्टली पैसा दे दिया गया। तो यहाँ पर क्लियरली समझ जा सकते हैं कि एर्दोगान को मोहम्मद बिन सलमान ने पैसा ट्रांसफर किया कंट्री टू कंट्री बताते हुए लोगों के आगे। और इससे सब समझ जाना चाहिए कि आने वाले इलेक्शन में एर्दोगान की जीत होने के बाद एक अलग किस्म का फ्रेंडली टाइप बनाकर ये लोग रखना चाह रहे हैं। पता नहीं बिहाइंड द सीन्स किस तरह से इस बात को आगे लेके जाएंगे दोनों सऊदी अरेबिया और टर्की, क्योंकि यहाँ पर देखा जा सकता है कि सऊदी अरेबिया काफी स्मार्ट मूव्स अब खेल रहा है रिसेंट ईयर्स में, जहाँ पर देखा जा सकता है कि पिछले ही हफ्ते ईरान के साथ दोस्ती का हाथ सऊदी अरेबिया ने बढ़ाया, जो काफी शॉकिंग है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि शायद अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एज अ मेजर प्लेयर मिडिल ईस्ट में ये बनने के लिए सऊदी अरेबिया अपने दुश्मन को भी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है ऐसे किस्म के टैक्टिक्स खेलकर, जो काफी एक स्मार्ट मूव है अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। पर कुछ लोग यही कह रहे हैं कि क्या इस साल टर्की का लॉयजोन एग्रीमेंट जो खत्म हो रहा है, जिसके बाद कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि टर्की काफी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएगा, क्या इस चीज को कंट्रोल में रखने के लिए सऊदी अरेबिया ने काफी स्मार्टली ये मूव किया $5 बिलियन टर्की को अभी से ही देकर। आपको क्या लगता है इस चीज के बारे में? क्या इसके पीछे कोई चाल है सऊदी अरेबिया को अपने आप को पावरफुल पोजीशन में रखने के लिए मिडिल ईस्ट में, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और एक मार्केट प्लेयर रहने के लिए, या टर्की की बुरी हालत देखकर सऊदी अरेबिया ने एज अ हेल्प टर्की को इतना पैसा दिया? आपको क्या दिखता है कि इसके पीछे क्या मोटिव हो सकता है? आप अपने हिसाब से नीचे कमेंट करिए। और अगर आप नए मेरे चैनल पे, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। जब तक इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून अगेन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। तो मेक श्योर कोको एफएम डाउनलोड कीजिए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।